भारत की संसद में, भारत की नई संसद में जो हुआ वो देश के लिए चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद रमेश बिदुड़ी ने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया एक दूसरे सांसद के लिए, ये वाकई गंभीर मसला है। भारतीय जनता पार्टी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, एक संसद का अपमान नहीं था। आप पार्लियामेंट का अपमान कर रहे थे, आप हमारे संविधान का अपमान कर रहे थे, आप देश का अपमान कर रहे थे, हमारे भारत माता के सपूतों का अपमान कर रहे थे। यहाँ सभी भारत माता के बच्चे हैं और सभी को यहाँ पे समान अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे रीत रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं, इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमारा डीएनए एक है, हमारा खून एक है, हमारी सोच एक है कि कैसे हमारा देश आगे बढ़े। और जिस तरह की देखा गया कि वहाँ पे जब वो सांसद, भारतीय जनता पार्टी का सांसद अपशब्दों का लगातार इस्तेमाल कर रहा था, वहाँ पे दो पूर्व कैबिनेट मंत्री उनके बगल में बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है, नीयत क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही कहूँगा, जैसे कोई दूसरे सांसद, जब आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के सांसद मणिपुर की घटना को लेकर जब हंगामा कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर में, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको संसद से निकाल दिया गया। उनको कितने दिन हो गए उनको संसद में आने से रोक दिया गया है। तो ये तो इतना गंभीर मसला है, इस पर तो गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को एक नज़ीर जैसी सज़ा देनी चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में लोग इस तरह की नफरत की भाषा का इस्तेमाल ना कर पाएँ। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति खत्म होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए कि जो बीज उन्होंने लगातार देश के अंदर बोया था, वो देखिए एक पेड़ के रूप में पार्लियामेंट में खड़े होकर चिल्ला रहा था। ये जो शब्दावली थी, वो शब्दावली जो हम आपको बोल भी नहीं सकते, जो हम आपको सुना भी नहीं सकते, चला भी नहीं सकते, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल भारत के संसद में हुआ। क्या मैसेज हम देश को देना चाहते हैं, क्या मैसेज हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं? हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। फिर यहाँ पे धर्म की राजनीति कैसे आ गई? फिर ये मानवता यहाँ कैसे खत्म हो गई? इंसानियत कैसे खत्म हो गई? हम अपने लोगों को कैसे अपमानित करने लग गए? अपने लोगों के लिए हम अपशब्द कैसे बोलने लगे? मैं तो यही आग्रह करूंगा लोकसभा स्पीकर साहब से कि सजा तो ऐसी होनी चाहिए। नए भवन में नया सांसद है और ये नए सांसद में जिस सांसद ने नए सांसद का भवन का अपमान किया हो, उसको तो सजा तो नए तरीके की नज़ीर बनाने लायक देनी चाहिए, जिससे नई नज़ीर बने कि कोई भी सांसद अगर पार्लियामेंट के अंदर या कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए अपशब्दों का, किसी व्यक्ति के लिए इस शब्दों का इस्तेमाल करेगा, उसके लिए हिंदुस्तान में सम्मानित कोई जगह नहीं होगी। सम्मान उसका हिंदुस्तान में उस व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। यही मेरा लोकसभा स्पीकर से आग्रह है और पूरे देश से हम सब एक हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, इंडियन हैं। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा सब एक हैं। हम सब मिलके एक साथ देश को आगे लेके जाएंगे और ऐसे जो तत्व